बच्चों आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़े बिना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कमांड नहीं बन पाएगा। अगर आपको ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा अच्छा कमांड बना के रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं, तो अगर अच्छी कमांड बनाना है ऑर्गेनिक के ऊपर तो आपको जीओसी के ऊपर अच्छा कमांड बनाना पड़ेगा। और अगर आपका जीओसी के ऊपर कमांड बन गया तो फिर आप ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब जीओसी को कैसे पढ़ेंगे, जीओसी को पढ़ने की क्या रणनीति है? क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सब जनरल बातें हैं, लेकिन ये जनरल बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि बिना इन जीओसी के कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जीओसी को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। जीओसी में बहुत कुछ पढ़ने के लिए बच्चों होता है। हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, एडिशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, फिर इनके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इफेक्ट के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या है। साथ ही साथ हम लोग इसमें बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट, जिसमें फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होते हैं, बेंजाइन क्या होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अटैकिंग रीजेंट क्या होते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब ये इतना बेहद लेवल का टॉपिक है जीओसी। अगर इसे पढ़ाया जाए तो ये कम से कम 4 महीने लगातार हम आपको पढ़ाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा, 4 महीने लगातार। तो जो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके आईआईटी जेविल, नीट, 11-12 सब कवर करना है आपको, और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत न होने पाए, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और जितने भी सीरीज के वीडियो आ रहे हैं सबको पूरा देखिएगा। हम आपको वीआईपी कॉन्सेप्ट याद करने की ट्रिक, क्वेश्चन को निकालने की क्या टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, रिएक्शन के मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे, ढेर सारी चीजें आपको सिखाएंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। और हम लोग स्टार्ट करते हैं जीओसी, और मैं पीसी सर आप सबका स्वागत करते हैं। आइए बात करने चल रहे हैं व्हाट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों अगर हम इसमें बात करें इंट्रोडक्शन की, तो अभी तक तो क्या हो रहा था, इंट्रोडक्शन ही तो हो रहा था। इंट्रोडक्शन तो बच्चों इस इंट्रोडक्शन में अगर हम बात कर लें पहला इफेक्ट की, तो इस इफेक्ट के अंदर हम लोग एटलीस्ट 4 तरह के इफेक्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसी को बोलते हैं बेकर-नाथन इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं बच्चों इफेक्ट के बाद हम आपसे बात करेंगे व्हाट इज अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट्स में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानते हैं, न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानते हैं, इनकी क्या ट्रिक होती है, वो सब आपको सिखाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट
और बच्चों इंटरमीडिएट में हमें कई तरह के इंटरमीडिएट पढ़ना है, जैसे फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, नाइट्रीन, बेंजाइन और भी सारी पढ़ेंगे हम लोग। फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, नाइट्रीन, बेंजाइन। इतना ही नहीं, और भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, और भी पढ़ेंगे इसके साथ ही साथ। और इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन भी 3 तरह की होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन क्या है, बीटा एलिमिनेशन क्या है, गामा एलिमिनेशन क्या है, सर्जम रूल क्या है, बहुत सारी बातें करेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। साथ ही साथ बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ, क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें लेयर बाय लेयर खुलना स्टार्ट होंगी। तो जीओसी के सारे लेयर्स खोल के आपके सामने रख देंगे, कोई भी क्वेश्चंस आपका बच के नहीं जाने पाएगा, चाहे वो आईटी लेवल का हो, नीट लेवल का हो, 11-12 हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं कर पाएगा। और बच्चों इसी में हम लोग को पढ़ना है इफेक्ट के आर्डर। प्लस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है, प्लस एम इफेक्ट क्या है, माइनस एम इफेक्ट क्या है, प्लस आर इफेक्ट क्या है, माइनस आर इफेक्ट क्या है, प्लस ई इफेक्ट क्या है, या और इनके इफेक्ट्स को याद करने की क्या ट्रिक है, कैसे प्लस आई इफेक्ट याद करते हैं आर्डर को, कैसे माइनस आई इफेक्ट से आर्डर को याद करते हैं, उसकी क्या ट्रिक है वो भी सिखाएंगे आपको। बच्चों 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक टेम्परेरी इफेक्ट और एक परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो मॉलिक्यूल्स में शॉर्ट टाइम के लिए आता है, कुछ टाइम तक रहता है, फिर चला जाता है। लेकिन जो परमानेंट इफेक्ट है, ये मॉलिक्यूल में अगर एक बार आ गया तो फिर ये आजीवन मॉलिक्यूल्स के अंदर बना रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। और आपने 4 इफेक्ट देखा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। इनमें से केवल एक ही इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो टेम्परेरी है, बाकी सारे इफेक्ट परमानेंट हैं। जब हम पढ़ेंगे तो इस सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो अगला वीडियो जो आ रहा है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, पहला इफेक्ट रहेगा। और बहुत सारी क्वेश्चंस हम लोग उससे खेलेंगे, कैसे उससे एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, कैसे बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, कैसे स्टेबिलिटी देखेंगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन के साथ खेलेंगे। तो जो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।